हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। ये मेरा नया चैनल है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ इस चैनल पर बने रहेंगे आने वाले सभी फ्यूचर रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे ये चैनल का क्या पर्पस है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में शेयर करूंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं चर्चा करने वाला हूँ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी 2 इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की। आप सभी लोगों को इसकी जानकारी होगी ही, लेकिन कई सारी कन्फ्यूजन है, तैयारी कैसे करें, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल है, इन सभी चीज़ों के बारे में, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब जो है इसके बारे में हम लोग जो है करेक्ट जानकारी जो है आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में। तो ये है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। ध्यान रखें, जब भी आप नोटिफिकेशन वगैरह या फिर कोई जानकारी देखते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही देखें, ताकि आपको कोई भ्रामक जानकारियां ना मिले। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आप देख सकते हैं 2 नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज़ की गई है। पहला तो है रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसको रेंजर भी कहा जाता है, और एक है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये 2 नोटिफिकेशन है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझने लायक है नोटिफिकेशन में ही, और आपका जो कन्फ्यूजन है वो इन्हीं नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर इजीली हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी की। ये है आपका सहायक वन संरक्षक, ठीक है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इसमें टोटल है 78 पद, और इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट जो डेडलाइन है फॉर्म भरने की वो है 29 जुलाई से 10 अगस्त तक। लेकिन ये 29 जुलाई से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका 1 अगस्त से। कल ही जो है इसका डिटेल जो है वेबसाइट पर अपलोड हुआ, और कल ही से या एक दिन पहले से फॉर्म इसका फिल होना जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जिनको जो भी एलिजिबल है, अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात करेंगे, वो लोग जो है फॉर्म को जल्द से जल्द भर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अब चल दिए हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट है उसके बारे में, जहाँ पे सभी अन्य महत्वपूर्ण जो है डिटेल जो है वो होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट डिटेल की, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें डिटेल है। ये है इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आवेदन की तिथि है 10/8/2024 तक, तो इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आगे इसके सीट की डिटेल की। तो टोटल है इसमें 78 पोस्ट, 78 पोस्ट, और सीट का डिवीज़न कुछ इस तरह है। अनरिजर्व्ड 32 सीटें हैं, और BC1 और BC2 की, BC1 की 6 सीटें हैं, BC2 की 5 सीटें हैं, EWS की 7 सीटें हैं, SC की 8 है, और ST की जो है वो 20 सीटें हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वेतनमान की। तो ध्यान रखिएगा, ये 5400 ग्रेड पे, ठीक है, मतलब लेवल 9 का पोस्ट है। हाँ, लेकिन पद समूह जो है वो ख है, ठीक है ना, क नहीं है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा राजपत्रित मतलब गजेटेड पोस्ट है। और यहाँ पे जो है आगे डिटेल की बात करते हैं जो आपसे संबंधित है क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी में सबसे ज़्यादा लोगों की कन्फ्यूजन थी। ध्यान रखिएगा, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे जो है मेंशन किए गए हैं, उन सभी सब्जेक्ट में आपकी बैचलर्स होनी, मतलब कि आपने इन सारे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं एक बार जल्दी से इसे रीड कर देता हूँ। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, और ठीक है 3 इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं। कौन कौन? सिविल, मैकेनिकल और केमिकल। तो ये 3 जो है इंजीनियरिंग के डिग्री भी इसमें शामिल होंगे। अगर आपने बीटेक या फिर BE कर रखा है तो फिर आप जो है इसे फॉर्म भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जो डिग्री है वो सिविल, मैकेनिकल या फिर केमिकल में ही होना चाहिए। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी बात किया गया है यहाँ पे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपका ST SC के लिए 152.5 और 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए महिलाओं और जो है, और पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर 0.5, और जो महिला है वो है 145 सेंटीमीटर। और अन्य कोटि मतलब कि नॉन ST SC के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुषों के लिए, और 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए महिलाओं के लिए। सीना बुना फुलाया कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। ठीक है, और आपका 5 सेंटीमीटर जो है वो सीना जो है वो पंप भी होना चाहिए। ठीक है, फुलान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं
हम लोग आगे, तो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें सेट किए गए हैं। फिजिकल टेस्ट भी आपकी ले जाएगी। तो फिजिकल टेस्ट में आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है पुरुषों को, और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। अब हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा एज लिमिट बाकी वैकेंसीज की तरह है 21 वर्ष से लेके मैक्सिमम अनरिजर्व्ड के लिए 35 वर्ष, ठीक है। और फिर जो है बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं बाकी जो ST SC और OBC को, वो जैसे मिलते हैं उसी की तरह है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के। 4 इसमें चरण होंगे: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार और फिर चिकित्सीय परीक्षण। ध्यान रखिएगा आपका मेडिकल टेस्ट भी इसमें होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो टोटल इसमें 5 चरण जो है सिलेक्शन के हैं। और PT एग्ज़ाम का जो है वो सिलेबस जो है वो बहुत कुछ अलग तो नहीं है। टोटल 150 अंक होंगे, ठीक है। और 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट है ये सारी सब्जेक्ट है। टोटल 7 जो है सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं: भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल। ध्यान रखिएगा इसमें विश्व का भूगोल भी है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, राज्य देश, विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना मतलब कि करेंट अफेयर्स। और ध्यान रखिए करेंट अफेयर्स इसमें स्टेट के तो हैं ही, कंट्री के हैं ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में भी यहाँ समसामयिक घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 20। और सामान्य विज्ञान यहाँ पे ध्यान रखिएगा 25 नंबर का है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है, मतलब कि झारखंड और साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये सामान्य विज्ञान है। तो टोटल आपसे 150 जो है अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेन यहाँ पे है मेंस, ठीक है। मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल इसमें जो है कितने पेपर होंगे, तो सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, दोनों 200 नंबर का होगा 3-3 घंटा के लिए। मतलब कि आपका जो GS पेपर है वो 2 होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों 200 अंक के होंगे। मतलब टोटल कितने होंगे, टोटल 400 अंक के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शनल 1। ध्यान रखिए इसमें 2 ऑप्शनल है, ठीक है। तो ऑप्शनल 1 की बात करते हैं तो ऑप्शनल 1 का भी 2 पेपर होगा। और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है इनकी भी जानकारी नीचे दी गई है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में से अपने ऑप्शनल का चुनाव जो है वो कर सकते हैं। इसमें भी 200 नंबर के 2 पेपर होंगे। उसके बाद पेपर जो है अगला बात करते हैं तो वैकल्पिक विषय में भी 2 पेपर, ठीक है। वैकल्पिक विषय 1 में 2 पेपर, वैकल्पिक विषय 2 में 2 पेपर, मतलब इस तरीके से वैकल्पिक विषय के टोटल 4 पेपर हैं, ठीक है। और सभी 200 अंक के हैं और 3-3 घंटे का है। तो इस तरह से, और साक्षात्कार भी 150 नंबर का है। तो ध्यान रखिएगा साक्षात्कार से तो बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका तो है 1200 नंबर का क्या हो जा रहा है, सीधे आपका मेंस ही हो जा रहा है। और 150 नंबर का आपका इंटरव्यू हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। टोटल आपका जो अंक है वो 1350 अंक है, ठीक है। मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के, जहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है इन्हीं मार्क्स के आधार पर होगा, PT का कोई भी मार्क्स जुड़ेगा नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा जो एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है, वो तो क्वालिफाइंग का नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर में आपका हिंदी इंग्लिश का भी टेस्ट होगा मेंस में, और ये 100 अंक का ही होगा। और ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं है, तो आप लोग इजीली इसको पास कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं तो हिंदी इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझा के दे दिया गया है कि हिंदी इंग्लिश में एक्चुअल में ये पूछेंगे क्या। तो हिंदी जो है माध्यमिक स्तर का होगा, अंग्रेजी भी माध्यमिक स्तर का होगा, दोनों 50-50 अंक के होंगे। हिंदी में निबंध 20 नंबर का होगा, संक्षेपण 10 नंबर का होगा, ठीक है। और व्याकरण होगा 20 नंबर का। इंग्लिश में ऐसे होगा 10 नंबर का, कॉम्प्रिहेंशन होगा 20 नंबर का, और ग्रामर होगा 20 नंबर का। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, आप सभी लोग इसको ईजिली पास कर सकते हैं। 30 अंक जो है मतलब 30% जो है इसमें आपको मार्क्स अपना लाना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका GS पेपर 1 पेपर 2 है उसका यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है। तो पेपर 1 में भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसको शामिल किया गया है, भारत एवं विश्व भूगोल को, और साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को इसमें शामिल किया गया। राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और पेपर 2 जो है, पेपर 2 में झारखंड के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और सामान्य विज्ञान को शामिल किया गया है। तो ये हो गया आपका पेपर 1 GS का, और ये पेपर जो है GS का पेपर 2 है, ठीक है।
अब यहाँ पे मेन है जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा इस एडवर्टीजमेंट में 2 आपको ऑप्शनल लेने होंगे, टोटल 2 ऑप्शनल जो है ले होंगे। तो आप इन 15 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 ऑप्शनल ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपका बैचलर्स डिग्री क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री ठीक है और अभी आप अब जो है उस चीज़ को भूले नहीं हैं, ठीक है, तो नो डाउट आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को ही जो है ऑप्शनल रखेंगे। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा है कि ऑप्शनल जो चुनेंगे वो हो सकता है ग्रेजुएशन का डिग्री ना हो, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लंबा वक्त हो गया हो ग्रेजुएशन किए हुए, तो चीज़ें अगर याद ना हो तो आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट जो आपका कमांड है जिस सब्जेक्ट में उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोगों का पर्यावरण विज्ञान ईजी लगता होगा तो वो ले सकते हैं, और साथ ही साथ एक सब्जेक्ट उनका जो ग्रेजुएशन में रहा होगा वो ले सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं। ज़्यादा समय देने वाला है नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने जो सब्जेक्ट है उनके जो सिलेक्शन है वो आप करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पे बता दिया गया है कि इन कॉम्बिनेशंस को आपको लेने की जो है वो परमिशन नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब आप जो है रसायन शास्त्र और रासायनिक अभियंत्रण इसको नहीं ले सकते, आप मैथ और स्टैटिस्टिक्स साथ में नहीं ले सकते, ठीक है। या फिर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो कोई भी 2 इंजीनियरिंग का पेपर एक साथ नहीं रख सकते। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि मैकेनिकल और सिविल। तो मैकेनिकल और सिविल में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सेम होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको सोम भी कहा जाता है, ये सेम लगभग पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे कॉमन जो है टॉपिक्स मिल जाते हैं इन दोनों में से ओवरलैप करते हुए, तो यहाँ पे सिंपली उसको रिस्ट्रिक्ट करने का, उसको रोकने का काम किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी क्वालिफिकेशन डिटेल इस तरीके से है। तो इम्पोर्टेंट जानकारी अभी के लिए आप तो फिलहाल आपका यही है, पीटी और मेंस से जुड़ी हुई जो भी सिलेबस है उसकी जानकारी मिल गई, कितने मार्क्स का होगा ये सब चीज़ें पता चल गई। अब हम लोग जो है बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की। दूसरे नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट में। तो वेबसाइट में अगर हम लोग देखते हैं तो ये है आपका दूसरा वाला नोटिफिकेशन, ये है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वही अप्लाई डेट भी है, सारी चीज़ें वही चीज़ें। तो इसकी सीधे हम लोग देखते हैं एडवर्टीज़मेंट अगर हम लोग देखते हैं सीधे इसकी, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है और क्या चीज़ इसमें अंतर है पिछले वाले विज्ञापन से, मतलब सहायक वन संरक्षक से वन क्षेत्र पदाधिकारी मतलब रेंजर का पोस्ट में क्या क्या विभिन्नता है। तो ध्यान रखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए सेम डेट जो है डेडलाइन इसका रखा गया है। इसमें वैकेंसीज ज़्यादा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैकेंसी टोटल है इसमें 170 और सीट का जो है वो डिवाइडेशन इस तरीके से है। अनरिजर्व्ड है 79 सीट्स हैं, ओबीसी बात थोड़ी सी ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस 16 सीट है, एसटी के लिए 47 सीट है, एससी के लिए 1 ही सीट है, ठीक है। ईबीसी मतलब BC1 के लिए 15 सीट है और BC2 के लिए 12 सीट है। और ध्यान रखिएगा इसमें पे स्केल थोड़ा सा कम है, अन्य जगह पे स्केल थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अन्य स्टेट में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 4200 ग्रेड पे ही रखा गया है जो ग्रुप बी के लिए होता है, ठीक है। और ये गैजेटेड पोस्ट है, ये भी गैजेटेड पोस्ट है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो मेन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो ये पिछले जो नोटिफिकेशन थी उसी के तरीके से है और फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह भी सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है ये मैं बता देता हूँ। पीटी भी जो है इसका सेम सिलेबस के आधार पर होने वाला है, तो दोनों के लिए आप कॉमन पीटी टेस्ट ही देंगे। और हाँ, लेकिन इसमें जो है हो सकता है लेवल का या थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने के तरीके में अंतर हो, क्योंकि वो ओबीसी बात है, ज़्यादा पे ग्रेड का एग्ज़ाम है तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का लेवल हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो सेम ही है, ठीक है। क्या क्या इसमें सेम है, तो सबसे पहले पीटी का जो सिलेबस है वही सेम है, ठीक है। आपको इसी तरीके का जो है देखने को मिलेगा। आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर दिया गया है। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से 20 अंक, भारत एवं विश्व भूगोल से 20 अंक, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान से 20 अंक, भारतीय अर्थव्यवस्था 20 अंक, झारखंड के इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से 30 अंक है, ठीक है। राज्य देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना के लिए 20 अंक और सामान्य विज्ञान जो है टोटल इसमें 20 अंक का ही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 150 अंक का होगा। डिफरेंस बस इतना ही है कि उसमें जो है उस पद में सहायक वन संरक्षक के पद में जो है भारत एवं विश्व भूगोल जो है ये 15 ही अंक का है, ठीक है। और करेंट अफेयर्स को उसमें जो है करेंट अफेयर्स नहीं, साइंस को 25 अंक का कर दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका भारत एवं विश्व भूगोल भी 20 अंक का है और आपका साइंस भी 20 अंक का है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें 5 नंबर घटाकर 5 नंबर इसमें बढ़ा दिया गया था। लेकिन इसमें क्या है कि
दोनों जो है 20-20 अंक के ही हैं। ये चीज़ थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये सेम ही है, ठीक है। और मेंस में अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है मेंस में पेपर कम है। सामान्य अध्ययन मतलब जीएस के एक ही पेपर है, जीएस का एक पेपर है। वैकल्पिक विषय ऑप्शनल एक ही लेना है आपको, जिसमें 2 पेपर है, और दोनों के लिए जो है 2 पेपर का 200 अंक का एग्ज़ाम होगा। और साक्षात्कार जो इंटरव्यू है वो 50 नंबर का ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें थोड़ा सा सिलेबस जो है, मेंस का सिलेबस छोटा है, मेंस के पेपर्स कम है। हिंदी इंग्लिश का ऑब्वियस सी बात है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम तो आप लोगों को देना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 3 पेपर मतलब कि एक 100 अंक का। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो जीएस पेपर है वो 100 अंक का ही है। तो एक जीएस पेपर जो 100 अंक का है 2 घंटे का, और वैकल्पिक विषय का आपको एक ही ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, लेकिन उसमें 2 पेपर हैं, तो 200 अंक का 2 पेपर। तो इस तरीके से आपका साक्षात्कार और मेंस का जो क्वालिफाइंग छोड़कर जो टोटल मार्क्स है वो है 550 मार्क्स, इसी में आपका सिलेक्शन होगा। तो यही जो है महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ पता चल ही गया। क्वालिफिकेशन ऑब्वियस सी बात है, जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उससे आपको ऑनर्स या फिर बैचलर्स तो किया ही होना चाहिए। कॉम्बिनेशन या फिर कोई एक सब्जेक्ट भी आप पढ़े हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये चीज़ क्लियरली आप अगर फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, आपको इन 15 सब्जेक्ट में से ही आपका एक ऑप्शनल जो है सिलेक्ट करना है। उसमें 2 ऑप्शनल सेलेक्ट करने थे, इसमें एक ही ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। इन 15 सब्जेक्ट में से जो आपको सबसे ईजी लगे, जिस पर आपकी तैयारी हो थोड़ी बहुत, वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं प्रीफर करूँगा कि वैसे लोग जिनका कोई भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट भूल चुके हैं, वो सीधे जाकर इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है ऑप्शनल को लेने में, तो आप निश्चित तौर पर जो है ऑप्शनल ले सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, या फिर बाकी जो है आपको जो भी सब्जेक्ट क्लियर होता हो वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से है। शारीरिक परीक्षा जो है वो लगभग उसी तरह की किया होगा, या फिर अभी जो है इसमें क्लियरली जो है वो मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। शारीरिक परीक्षण में क्या होगा, मुख्य परीक्षा में सफल पाए गए उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा शारीरिक परीक्षण आयोजित किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्थता परीक्षण में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। मतलब फिजिकल टेस्ट में आपको एनी हाउ जो है वो पास होना ही होगा, ठीक है। और चिकित्सीय जाँच जो है सिविल सर्जन रांची की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, ठीक है। वही आपका मेडिकल टेस्ट करेगा। बाकी चीज़ें जो है वो मेंस पास आप कर लेते हैं उसके बाद है, तो मेन टारगेट है आपका मेंस क्वालिफाई करना। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। अब रिवीजन कैसे करना है, स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग जस्ट अभी रिसेंटली जो है वो जेपीएससी मेंस बहुत सारे स्टूडेंट जो है दिए होंगे, और वही जो है इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। और दूसरे कौन करेंगे, दूसरे करेंगे जो यूपीएससी के थ्रू इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, वो इसमें मेनली भरेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कंपटीशन हमारा जो है, जो भी झारखंड के स्टूडेंट हैं और जो जेपीएससी की तैयारी करते हैं उनका सीधे तौर पर कंपटीशन होने वाला है आईएफएस की जो तैयारी करते हैं उनसे। और उनका 2 ऑप्शनल पेपर होता है, तो वो डेफिनेटली 2 ऑप्शनल पेपर में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कंपटीशन उनसे हैं। लेकिन आप जो है ये जो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, ठीक है, रेंज ऑफिसर जो है जिसको रेंजर भी कहा जाता है, उसकी तैयारी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आप इन्वायरमेंटल साइंस ले लें और फिर आपने जेपीएससी के दौरान इन्वायरमेंटल साइंस काफ़ी अच्छे से पढ़ा ही होगा, आप उसकी हेल्प से काफ़ी चीज़ें अपनी क्लियर कर सकते हैं। और जो भी चीज़ आपने नहीं पढ़ा है उसको आप इन कम समय में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी, अगर आपका ये एग्ज़ाम टारगेट है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को साथ में पढ़े। और साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जेपीएससी के साथ जेएसएससी की भी तैयारी करते होंगे, उनका जो पीटी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो तो अच्छा होगा ही। और ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ जेपीएससी पीटी का सिविल सर्विसेज का इसीलिए हाई गया था क्योंकि जेएसएससी के कैंडिडेट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था झारखंड के पेपर में। ऑब्वियस सी बात है, तो जो भी लोग जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी की भी तैयारी करते हैं उनके लिए तो पीटी पास करना काफ़ी आसान होगा। रहा बात मेंस का, तो कोई आप एक मेंस सब्जेक्ट का चुनाव करें और धीरे धीरे उसे भी पढ़ते रहे, तो साथ में जो है आपकी तैयारी बेहतर होगी। और आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर मैं कंटिन्यूअस इसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं एज ए गाइड मैं बताने का काम करूँगा, जहाँ पर से आपकी जो भी हेल्प हो सकेगी वो आपको डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में काम देगी। कुछ लोग पूछते हैं जातीय और आवासीय का क्या सीन है, मतलब क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा जो भी लास्ट डेट है अप्लाई करने का,
लास्ट डेट है अप्लाई करने का, उससे पहले आप लोग अपना जातीय आवासीय सारा कुछ बनवा लेंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ओबीसी की बहुत सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है कि ओबीसी का क्या है, तो ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए झारखंड सरकार का, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अगर आप लोग रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यही सब कंप्लीट जो है जानकारी इस जो है प्रॉपर वीडियो में बताना चाहता था। और जानकारी या फिर जो करेंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं वो जल्द ही आने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा इस चैनल को सेटअप करने में समय लगेगा, बाकी जो है वीडियोस फिर पहले की तरह आना स्टार्ट हो जाएगी। और सभी वीडियोस जो है इसी चैनल पे अपलोड होंगे। उस चैनल पे जो मेरा एक और चैनल है स्टडी विद सूरज, जिससे काफ़ी लोग अवेयर होंगे, तो उस पर ठीक है कुछ वीडियोज़ आएंगी, लेकिन वो जो है चैनल रेगुलर नहीं रहेगा। आप लोग जो है स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।